तो नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, आइए एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल आप जो है काफ़ी दिन पहले सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनलों पर तमाम आप सुन रहे थे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी की शादी की अफवाहें। तो यह शादी का अफवाहें, यह शादी की हकीकत, इसके बारे में जो है आज हम बृहद बात करेंगे। तो सीधे-सीधे मुद्दे पर पहले आइए कि आपने देखा था कि धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी की शादी को लेकर के तमाम टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया पर अफवाहें जो है बीच-बीच में उड़ती रहती हैं। लोग यह कहते हैं कि यह दोनों जो है की जोड़ी अच्छी है और कोशिश हो कि अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो दोनों की, क्योंकि दोनों जो है कथाकार हैं और दोनों जो है एक प्रचलित व्यक्ति, कोई इन नाम के मोहताज नहीं है। अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो न तो धीरेन्द्र शास्त्री नाम के मोहताज हैं, न हम जया किशोरी की बात करें तो जया किशोरी नाम की मोहताज है। जया किशोरी भी जो है वह भारत के कथाकारों में, यानी जो कथाएं होती हैं उन कथाओं में सबसे अहम जो है दर्जा उनको भी प्राप्त है, जया किशोरी को भी। भारत के अलावा जो है विदेशों में भी वह जाती हैं। और अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की, तो इनकी भी आपने देखा है। लेकिन जो शादी की बात है, तो शादी को लेकर के जो तरह तरह की जो चर्चाएं चलती हैं, इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं। तो हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा है कि हम जो है बहन का दर्जा देते हैं, हम उनको बहन मानते हैं। आपको याद होगा कि जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जब कार्यक्रम था दिल्ली से और मथुरा वृंदावन तक पद यात्रा थी, उस कार्यक्रम में भी जो है जया किशोरी ने जो है चढ़ बढ़ कर जो है हिस्सा लिया था। और अक्सर जो है जया किशोरी कोशिश करती हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं में या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम, जहाँ भी रथ यात्रा हो या पैदल यात्रा हो, जो भी हो, उसमें पहुँचने की वह कोशिश करती हैं और कोशिश ही नहीं उसका प्रचार भी करती हैं। अब इस पर जो है जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मिलना, उनसे बातें करना, उनकी कथा सुनना या इस तरीके का इन दोनों जोड़ों को अगर जब देखा जाता है तो लोग तरह तरह की बात करना शुरू कर देते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई हमारे जो दर्शक हैं, हमारे लोग जो, वह हमें मैसेज करके लिखते रहते हैं कि सर यह जोड़ी एकदम परफेक्ट है और शादी जो है होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है ये जो है इंडिया टीवी टीवी टुडे यानी आज तक के चैनल पर उन्होंने यह कहा था कि शादी को लेकर के कि 2026 में तो नहीं, लेकिन जो है 2027 यानी इन 2 सालों के बीच में शादी होनी तय है। अब अगर शादी होनी तय है तो क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विदेश में तो शादी करेंगे नहीं, किसी न किसी लड़की से ही करेंगे। अब यहाँ अगर शादी की अगर जब भी जिक्र होगा या नाम आएगा तो सबसे पहले जो है जया किशोरी का ही नाम आता है। तो क्या जिस रिश्तों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है नकार रहे थे, वह कह रहे थे कि हम बहन मानते हैं या बहन का दर्जा है, या हमारा ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, तो क्या ऐसा लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जया किशोरी से ही शादी करेंगे? क्योंकि यह बातें जो है सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी तैर रही हैं। और जब भी धीरेन्द्र शास्त्री से शादी के बारे में सवाल किया जाता है, तो हालांकि अभी तक तो उन्होंने टाल मटोल करते रहे, लेकिन अब वह यह कहना शुरू कर दिए हैं कि 1-2 साल के अंदर ही जो है वह शादी करेंगे। क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि 30 वर्ष हमारे जो बहुत अच्छे से निकल गए, लेकिन अब उनको जो है पारिवारिक जीवन में रहना है, यानी उनको जो है अब गृहस्थ जीवन में जो है यानी कदम रखना है, यानी अब शादी के लिए वह हाँ कह दिया। आज तक के कार्यक्रम में उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा है, जब आज तक के रिपोर्टर ने पूछा कि क्या 2026 में यह मान लिया जाए, उन्होंने कहा 2026 नहीं, लेकिन ये 2-2.5 सालों में, यानी कहने का तात्पर्य जो है 2026, 27, 28 इन 2-2.5 सालों में जो है वह शादी के लिए तैयार है और वह शादी करेंगे। अब आखिर अगर वह शादी करेंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री की दुल्हन कौन बनेगी? वह कौन जो है उस बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की दुल्हन बनेगी? वह कौन लड़की होगी? तो इस सवाल के अगर जवाब को अगर आप ढूंढेंगे तो सबसे पहला नाम जो है वो जया किशोरी का ही आता है। अब देखा ये जाएगा कि क्या उस रिश्ते को जो वो बता रहे हैं हम उसको बहन मानते हैं, तो जया किशोरी को वह बहन मानते हैं, तो क्या जया किशोरी से शादी होती है या कोई और लड़की इनकी ज़िंदगी में आती है? यह भी जो है सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर के आप यह मान के चलें, अक्सर आप देखते हैं जब हवा कहीं जो है उड़ता है, इस तरीके की बातें जब होती हैं तो लोग ज़रूर यह कहते हैं कि कहीं न कहीं वह बातें सही निकल जाती हैं। जया किशोरी को भी लेकर के जो है तमाम लोग जो तरह तरह की चर्चा करते रहते हैं। अब सबका जो निगाह है, यानी सबकी जो निशाने हैं, और सब यह जो है ताक लगा करके बैठे हुए हैं कि पीठाधीश्वर बालाजी के पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के, उनकी शादी में आखिर दुल्हनिया कौन होगी?
जया किशोरी होंगी या कोई और होगा। हालांकि ज्यादातर लोगों ने यह तय करके जो है अपने मन में ठान लिया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर शादी करेंगे तो जया किशोरी से ही करेंगे, क्योंकि ऐसे कई जो है फोटोज हैं, वीडियोज हैं कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी ये दोनों कथाकार और दोनों जो है लोकप्रिय कथाकार हैं, चर्चित जिनको आप कहते हैं। जैसा मैं आपको बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री या जो है जया किशोरी ये दोनों जो है यह मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। आप चाहे गूगल से सर्च करेंगे या कहीं भी जिक्र करेंगे तो कथाकारों की अगर गिनती आएगी तो इनके नाम जो है सबसे पहले पन्ने पर आते हैं कि यह भारत के जो है लोकप्रिय जो कथाकार हैं, जो धार्मिक कथा आयोजन होते हैं, जो है मद भागवत की हम बात कर ले या राम कथा, हनुमान कथा की, तो इनके नाम पहले आते हैं। तो इस पर जो है लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री पर है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने जैसे ही बयान दिया कि वह शादी करने वाले हैं तो लोगों की निगाहें जो है टिक गई कि आखिर शादी में दुल्हन कौन बनेगी। आपकी क्या राय है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।